69,000 शिक्षक भर्ती में इतनी बड़ी अनियमितताएं हुई कि आज जो बेटियां हैं वह सड़कों पर घसीटी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वारे राम राज्य की सरकार, न्यायप्रियता की बात करने वाले, देश में विकास की बात करने वाले, विकास की मुख्य धारा की बात करने वाले, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में इन गरीब मजलूमों का क्या कसूर था? संविधान में आरक्षण वर्णित है, इस आरक्षण के तहत अनियमितताएं क्यों बरती गई? क्या योगी सरकार तुरंत बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है अपराधी माफियाओं के खत्म करने के लिए, उनका घर गिराने के लिए? लेकिन अभी तक यह कैसे सुराग योगी सरकार को नहीं लगा कि 69,000 शिक्षक में जो अनियमितताएं हुई है आरक्षण को लेकर, गरीब मजलूम असहायों का हक मारा गया है, यह शायद योगी सरकार को नहीं पता है। या योगी आदित्यनाथ को हो सकता है कि अभी पेपर नहीं देखे हों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में हो क्या रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा था कि ये लोग लाल टोपी लगाते हैं इसलिए इनको हक नहीं मिलेगा, लात खाने लायक हैं, जूता खाने लायक। उनका जो शब्द था आप लोगों ने अच्छी तरह सोशल मीडिया पर सुना ही होगा। लेकिन आपको बता दें कि इस समय ओम प्रकाश राजभर के पास पेड़ का गमछा की बात करते हैं कि थाने में चले जाइए पेड़ का गमछा लेकर के। तो इन बच्चों को चाहिए, जो 6800 बच्चे हैं बैठे हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी में, ये पीला गमछा अपने सर पे बांध ले और ओम प्रकाश राजभर अब मंत्री बन चुके हैं, इनके घर पर जाएं, इनके आवास पर जाएं और वहां उनसे हक मांगे, क्योंकि अब पेड़ का गमछा काम करेगा। जहां लाल टोपी नहीं काम करती थी, लोग कहते थे, इल्जाम लगाया जा रहा है। अरे भाई, जिसकी सरकार है उसी तो हक मांगा जाएगा। आप सरकार में हैं, जो सरकार में नहीं है उस पे आरोप प्रतिरोप लगा करके आप केवल दूसरे को गुमराह न कीजिए, क्योंकि आप न्याय की बात कीजिए। चाहे पीला गमछा लगाइए, चाहे आप लाल टोपी पहनिए, चाहे आप सफेद गमछा पहनिए, उससे मतलब नहीं है। इसमें सच्चाई क्या है? 69,000 शिक्षक भर्ती में बेटियों का क्या कसूर था? क्या ये लोग आरक्षण बनाई थी या देश के संविधान में लिखा हुआ आरक्षण है? उस आरक्षण के तहत आपने जब भर्ती निकाली है, उस आरक्षण के आप अधीन आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इन बेटियों को आज 600 से ऊपर दिन हो गया, खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती हुई ठंड में बैठी हुई थी, बारिश में बैठी हुई थी। अब धूप, गर्मी का महीना आ गया, तपती हुई धूप भी सहेंगी। इन बेटियों का बस इतना कसूर है कि ये उच्च जाति की नहीं, ये निम्न जाति में पैदा होना इनका कसूर था, इसीलिए आज सड़कों पर बैठी हुई है। इनका हक मारने का क्या प्रावधान है? आप बताइए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप तो न्यायप्रिय हैं, न्याय की बात करते हैं, हमेशा आरोप प्रतिरोप से अपने आप को बचाव क्यों कर रहे हैं? जो हक है, जो अगर संविधान में जो नौकरी का प्रावधान किया गया है, इतनी नौकरी में इतना आरक्षण होगा, इस आरक्षण को खत्म कैसे किया आपने? आपके नेता मंत्रियों ने खाया कैसे आरक्षण? इन बेटियों का क्या कसूर है? क्या आपने जब भर्ती निकाला था यह सुनियोजित हो चुका था, इसमें हम धांधली कराएंगे? ये 6800 को कब से नियुक्ति पत्र दिला दीजिए। जब परिवर्तन होता है, किसी सरकार से कोई दुखी होता है, तब सरकार परिवर्तित होती है। सरकार परिवर्तित हुई है और इसके बाद आज ये बेटियां रोड पर बैठी हुई है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो मामूली सी बेटियां हैं, इनसे क्या होने वाला है, हम तो शासन सत्ता में दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है, शासन सत्ता एक अलग बात है, लेकिन न्याय 69,000 शिक्षक भर्ती में इन अधिकारियों के द्वारा अनियमितताएं क्यों बरती गई? क्या यह संविधान में नहीं वर्णित था कि आरक्षण है? क्या इन्हें पता ही नहीं था कि आरक्षण है? तब इन्हीं आरक्षण को लोगों ने क्यों खाया? जहां लोग आरोप लगाते थे कि बड़े बड़े काला धन है, बड़े बड़े लोग खाते रहते हैं, तो क्या अब देश का आरक्षण भी खाया जा रहा है गरीबों का? क्या गरीबों के यही इनका अपराध है? ये छोटी जातियों में पैदा हो चुके हैं, इन्हें सड़क पर खुले आसमान में अपने छोटे दूधमुहे बच्चे को लेकर गोदी में आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दी है सरकार। क्यों? आखिर का कारण क्या है? क्या ये इनका हक नहीं था कि इनके साथ अनियमितताएं बरती गई? इन अनियमितताओं को क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं सुन रही है? क्या स्वयं योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते ही नहीं है कि हमारी राजधानी में लखनऊ में असहाय, मजलूम, गरीब, मजदूर बेटियां बैठी हुई हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी की बात करने वाली बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह नहीं पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, अनियमितताएं बरती गई हैं, और इन अनियमितताओं को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? क्या अब बुलडोजर अपराधियों के लिए है? क्या ये जो नेता मंत्री ने, जिन अधिकारियों ने यह काम किया है, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या इन बेटियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? इन बच्चों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? ओम प्रकाश राजभर आपके नेता हैं, इस समय पार्टी बदल के पहुंच गए हैं। अब ये क्या पियर का गमछा अगर इन बच्चे पहन ले
लगा ले अपने सर पे तो क्या इन्हें न्याय मिल जाएगा? ये तमाम बातें बहुत दयनीय हो चुकी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। जिस प्रकार बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, इन लड़कों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, इनका गुनाह क्या है, इनका कसूर क्या है? क्या इन्होंने संविधान में आरक्षण बनाया था, इसके तहत इनको नौकरी मिलेगी? क्या संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह गलत कर दिया था कि आरक्षण इन लोगों को दे दिया था और ये आरक्षण के बल पर आगे अपने जीवन को यापन करेंगे, विकास की मुख्य धारा में आएंगे, समाज की मुख्य धारा में आएंगे? यह इनकी गलती थी? या इस आरक्षण को खत्म कर देना, बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान को खत्म कर देना, या मानना ही नहीं? क्या यही सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, जो संविधान को मानने से कतरा रही है? आखिरकार ये आंदोलन 600 दिनों तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री जी सोचिए, आप सोचिए कि क्या ये खबरें नहीं चले सोशल मीडिया पर, ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर तमाम जो कि विपक्षी पार्टियों के लोग, नेता जो कि ये ट्रोल कर रहे हैं, तो क्या बनता है आपका? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें अनियमितताएं बरती गई हैं? अगर नहीं बरती गई हैं तो आप खुलकर बोल दीजिए, आकर के मीडिया के सामने कह दीजिए इसमें कुछ नहीं है, कोई आरक्षण नहीं था, 69,000 भर्ती जो होनी थी हो गई। आप बोल दीजिए, बच्चे भी चले जाएंगे घर। क्यों ये रोज का रोज गुणा गणित लगा रहे हैं कि इतना परसेंट, इतना प्रतिशत, इतने लोग, ये सब क्यों गुणा गणित लगा रहे हैं बैठ करके? ये भी चले जाएंगे घर, अपने घर जाकर के नमक रोटी खाएंगे और आराम से फिर से कुछ दूसरी तैयारी करेंगे। इस प्रकार खुले आसमान में अपने बच्चों को लेकर के अपने बैठे हुए हैं, कहीं बीमार होंगे, इनकी तबीयत खराब होगी, इनका इलाज कौन कराएगा? क्योंकि वैसे भी ये पीड़ित है। और पीड़ित क्यों किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा? क्योंकि ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं, इन्हें भी समझना चाहिए। अगर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं अपने चैनल के माध्यम से यह विनम्र अनुग्रह करता हूं कि आप इन बेटियों को अगर हक है तो आप दे दीजिए, अगर नहीं है तो आप सीधा खुलकर बोलिए कि आप लोगों को कोई हक नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, कोई अनियमितताएं 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं की गई हैं, आप लोग घर जाओ, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। इन बेटियों को जलील न किया जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी में, क्योंकि तमाम शिक्षा मंत्री के आवास पर जाकर धरना देना, अन्य जगहों पर जाकर धरना देना, तमाम विपक्ष के नेता इनके पीछे आके बैठ रहे हैं, तो विपक्ष का बैठना कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब तक पक्ष का कोई नेता इस सवाल को उठाएगा नहीं। इसलिए अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इन गरीब, मजलूम, असहाय बच्चियों का 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर अधिकारियों के द्वारा अनियमितताएं की गई हैं, इन्हें इनके हक को देने का काम करे। मैं इन शब्दों के साथ विराम लेता हूं। देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।